नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी यहां पर आ जाइए। आज अपन यहां पर राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत बात करेंगे किसान आंदोलन की। दीपक हाय, ममता जाट गुड इवनिंग सर। ममता गुड इवनिंग। यहाँ पर है ना आनंद मेघवाल, गलत करो, क्या गलत करो, आनंद मेघवाल गुड इवनिंग। यहाँ पर आनंद मेघवाल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है ना। कमल जाट, राम राम कमल जाट है ना। आ जाओ सभी। यहाँ पर बात करते हैं आज राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर किसान आंदोलन। यहाँ पर किसान आंदोलनों की बातें हो रही थी और अपन यहाँ पर किसान आंदोलनों में कल क्लास ले चुके थे। यहाँ पर किसान आंदोलनों की आज यहाँ पर उसी के दौरान अपन बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है या थ्योरी? क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंतर्गत ही केवल थ्योरी है, घबराए मत ना। हाँ, तो किसान आंदोलनों की क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। चलते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो स्क्रीन पे जो किसान आंदोलन का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 5 युद्धों के अंतर्गत कौन सा शेखावाटी यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो कौन सा है यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर आपको पता है बिसाव है। वो बिसाव क्षेत्र जो यहाँ पर इस आंदोलन के अंतर्गत भाग नहीं लिया था, यहाँ पर वो कौन सा है? यहाँ पर बिसाव नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें कि देखो, यहाँ पर उसी दौरान बात करते हैं किसकी। यहाँ पर देखो बिसाव यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ पर बात करता हूं मलसीसर, यहाँ पर शामिल नहीं है। मंडावा भी यहाँ पर क्या नहीं है, शामिल नहीं है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र शामिल है? अलसीसर यहाँ पर शामिल है। अलसीसर, हाँ बिल्कुल कमल जाट, अलसीसर राम राम है। अलसीसर यहाँ पर क्या था, शामिल था। क्वेश्चन है या थ्योरी है ना। चलो, पटवारी वीडियो नेक्स्ट टारगेट आरएस क्वेश्चन अलसीसर सोनी, ठीक है, थैंक यू। पटवारी वीडियो नेक्स्ट टारगेट आरएस, बिल्कुल गुड। निहारिका जांगिड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ममता जाती है ना। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था? अलसीसर था। यहाँ पर ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? यहाँ पर जो मान लो आपको पता है, यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था, सिक्कर किसान आंदोलन, कृषकों का आंदोलन था। उसके अंतर्गत यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है जो इसके अंतर्गत क्या नहीं था, शामिल नहीं था? उसकी अपन बात करेंगे। तो आपको बता राम नारायण चौधरी, तो यहाँ पर सिक्कर आंदोलन से संबंध था, है ना। यहाँ पर हरि ब्रह्मचारी, उसका भी यहाँ पर संबंध था। मास्टर यहाँ पर चंद्रभान की बात करें तो मास्टर चंद्रभान भी यहाँ पर क्या था, शामिल था। लेकिन यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं था? यहाँ पर नेनू राम शर्मा शामिल नहीं था। अपना आंसर होगा कौन सा? यहाँ पर सिर्फ नेनू राम, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं था। यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं था। यहाँ पर पूछा है ना, तो नेनू राम शर्मा या नेनू राम शर्मा की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो, दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान देने के लिए आते हैं। जय श्री सत्यदेव, रामावतार शर्मा। अच्छा, देखो, किसान आंदोलन से था। किसान आंदोलन एवं देशी रियासत के युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा किसान आंदोलन से संबंध था? और देशी रियासतों के युग में से भी उसका संबंध था। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा स्थान है जो यहाँ पर किसान आंदोलन और यहाँ पर किससे संबंध नहीं है, स्थान से संबंध नहीं है, उसकी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बातें करेंगे। आपको पता है नीमूचड़ा किसान आंदोलन अलवर में हुआ था, बिल्कुल। अरे यहाँ पर दुधवा खारा की बात करें तो दुधवा खारा कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंतर्गत हुआ था। आपको पता है यहाँ पर डाबड़ा, और डाबड़ा कहां पर पड़ता है? यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जोधपुर में नहीं पड़ता है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं बरड़, और बरड़ क्षेत्र यहाँ पर कहां पर किसको बोलते हैं? उदयपुर को भी यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर बरड़ के नाम से भी जानते हैं। डाबड़ा और बरड़ दोनों गलत है। अरे डाबड़ा, यहाँ पर बरड़ उदयपुर के अंतर्गत ही आता था, पहले ध्यान रखना, मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर दूसरा नहीं होगा आंसर अपना। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, डाबड़ा जोधपुर यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, अरे पहले ये आपको पता बरड़ है जो यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र था, बूंदी मेवाड़, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र था पहले बूंदी में नहीं था मेरे काका। यहाँ पर बरड़ है जो यहाँ पर पहले किसके अंतर्गत आता था? यहाँ पर मेवाड़ के अंतर्गत आता था, है ना। हाँ, तो इससे संबंध नहीं था इसका, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की भी क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर
आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन जो पहला राजस्थान का कृषक आंदोलन था, है ना। तो यहाँ पर पहला कृषक आंदोलन कौन था, यहाँ पर आपको पता है बिजोलिया शुरू हुआ था। जो कब शुरू हुआ था, 1897 ईस्वी में। इसका मतलब इसका संबंध तो है। बात करते हैं इसके बाद में, आपको पता है यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन 1912। अरे यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन यहाँ पर 1912 में शुरू नहीं हुआ ये कब हुआ है, 1922 ईस्वी में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है ये, 1922 ईस्वी में शुरू हुआ है ना। चलो ये संबंध नहीं है इसका मतलब ये गलत है, और यहाँ पर नहीं है वही पूछ रहा है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो डाबड़ा घटना। डाबड़ा घटना की अगर अपने बात करें तो आपको पता डाबड़ा घटना कब गठित हुई है, तो आपको पता है यहाँ पर 1947 ईस्वी के अंतर्गत थोड़ी गठित हुई है। यहाँ पर 1947 ईस्वी में डाबड़ा घटना घटित हुई है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर चंडावल घटना की बात करूं मैं, तो चंडावल घटना यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 1945 ईस्वी के अंतर्गत नहीं हुई। चंडावल घटना कब नहीं हुई, यहाँ पर 1945 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये जो घटना हुई है ना, आपको पता 22 मार्च 1942 ईस्वी के अंतर्गत हुई है। कब हुई है ये, 22 मार्च 1942 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर ये घटना हुई है। आपको पता है यहाँ पर ये जो डाबड़ा घटना है ये भी कब हुई है, 13 मार्च के अंतर्गत यहाँ पर 13 मार्च के अंतर्गत यहाँ पर कब घटित हुई है, 1947 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई थी, डाबड़ा घटना घटित हुई थी। यहाँ पर आपको पता सीकर आंदोलन मैंने बता दिया 1922 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर ये घटना घटित हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं जो अपनी यहाँ पर मिलान खाती है। तो यहाँ पर एक तो ये सही होगा, एक कौन सा होगा, पहला और तीसरा दोनों आंसर होगा, लेकिन दो इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, इसकी देख लो आप, आंसर कौन सा शामिल होगा उसकी अपन बातें कर लेते हैं। देख लो कौन सा होगा अपना यहाँ पर आंसर। तो 1 और 3 को यहाँ पर छोड़ दो, 1 और 3 गलत थोड़ी है यहाँ पर। अरे इसका मतलब नहीं पूछ रहा ना, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको पता पहला। अब पहला तो अपना क्या है, सही है यहाँ पर, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पर 1897 ईस्वी में नहीं है, तो उनको छोड़ दो। यहाँ पर 1 और 3 तो यहाँ पर अपना सही है, 1 और 3 तो अपना क्या है, सही है। और इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंसर नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पर आंसर होगा 2, और यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 4। कौन सा होगा, 2 और 4 होगा। मौज कर दी गुरुजी, है ना, है ना। यहाँ पर 2 और 4 होगा, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं जो आपके सामने है। अरे वो ऑप्शन में देख रहा था वो क्या कह रहा था, अपन कर क्या रहे थे, उधर कंफ्यूज हो गए कमल। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं घटनाओं का कालक्रम है। अब आपको पता घटनाओं का कालक्रम है, तो आपको पता सबसे पहले बात करते हैं डाबड़ा कांड की। अब डाबड़ा कांड कब हुआ है, 1947 ईस्वी में हुआ, लिख लो यहाँ पर। उसके बाद में आपको पता चंडावल घटना कब हुई है, तो 1942 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1942 ईस्वी में। यहाँ पर आपको पता है नीमूचना कांड की बात करें, किसकी बात करें अपन, यहाँ पर नीमूचना कांड की बात करें, तो आपको पता है यहाँ पर नीमूचना कांड है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है ना। तो यहाँ पर आपको पता है नीमूचना, और नीमूचना कहां पर पड़ता है, आपको पता है कहां पर पड़ता है, कहां पर पड़ता है कमल। अच्छा कमल 4 2 3 1, 4 2 3 1, चलो ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, तो पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में कौन सा है, नीमूचना है, फिर उसके बाद में कौन सा होगा, तीसरा देख लो 1942, और पहला 1947 ईस्वी में हो जाएगा ना। हाँ संध्या सी, ठीक है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर तीसरा अपना आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर शेखावाटी जकात आंदोलन, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर शेखावाटी जकात आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसकी भी अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं, देखो पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा, पंडित अभिन्न हरि। तो आपको पता है इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, किसने किया है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था, 1939 ईस्वी के अंतर्गत। कब किया गया था, 1939 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था। हाँ बिल्कुल नरोत्तम लाल जोशी, है ना। यहाँ पर उसी दौरान आपको पता है यहाँ पर इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है जकात आंदोलन बोलते हैं, यहाँ पर इसे तोरावाटी आंदोलन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, तोरावाटी आंदोलन भी बोल देते हैं, इसे शेखावाटी आंदोलन भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। शेखावाटी आंदोलन भी इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं। इसके नामों से भी इसे क्या जानते हैं, इसे जानते हैं
ऋषिकेश कुमावत, नमस्कार जी सर, नमस्कार ऋषिकेश। आरती गुप्ता ए, बिल्कुल है ना। तो आंसर कौन सा अपना यहाँ पर ए होगा, है ना। हाँ बिल्कुल गुड। हाँ कमल नरोत्तम ही होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कठातल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को क्या लिया था, यहाँ पर भाग लिया गया था, है ना। यहाँ पर क्या लिया गया था, यहाँ पर भाग लिया गया था। तो उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अगर दुर्गा देवी शर्मा की बात करें, दुर्गा देवी थी नहीं। यहाँ पर रमा देवी की बात करें तो रमा देवी का संबंध कहां से है, बिजोलिया किसान आंदोलन से है। यहाँ पर उत्तमा देवी का संबंध इसके साथ नहीं था, तो किसका संबंध था, यहाँ पर किशोरी देवी के साथ था। यहाँ पर 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसने भाग लिया था। 10,000 जाट महिलाओं को इसने इकट्ठा किया और यहाँ पर कठरातल गांव सिक्कर के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया गया था, इसने यहाँ पर भाग लिया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत ये महिला इसके अंतर्गत शामिल हुई थी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा, किशोरी देवी, रमा देवी, कमल, अरे रमा देवी, हाँ रमा देवी बिजोलिया में थी, है ना। हाँ कमल, रमा देवी बिजोलिया थी, है ना। यहाँ पर किशोरी देवी है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करें, देखो श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती किशोरी देवी की क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस किसान आंदोलन से संबंध रही है। अभी बात किया था अपन ने, यहाँ पर किससे संबंधित है, तो आपको पता, अपने को इसी के पहले पढ़ा था। फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता है यहाँ पर शेखावाटी से संबंध है, तो शेखावाटी का इसका मतलब कौन सा है, सिक्कर झुंझुनू जो इसके अंतर्गत आते हैं वो इसी शेखावाटी में आते हैं। तो भरत से संबंध नहीं है, बिजोलिया से संबंध नहीं है, किस आंदोलन से संबंध है, सिक्कर आंदोलन से संबंध है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर यह आंदोलन कब हुआ था, आपको पता 1922 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था यहाँ के जाट किसानों के द्वारा, जाट किसानों के द्वारा, किसानों के द्वारा क्या किया गया था, यह आंदोलन किया गया था। जाट किसानों के द्वारा यहाँ पर यह आंदोलन किया गया था, सिक्कर और भरतपुर के जाटों के द्वारा, और यहाँ पर जो झुंझुनू के जाट थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। यहाँ पर उसी द्वारा आपको पता 1922 ईस्वी की मैं बात करूं तो यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, वहां पर ठाकुर कुशाल सिंह, वहां का राजा कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह के द्वारा, आपको पता सिंह के द्वारा यहाँ पर उपज पर कितना प्रतिशत कर लगा दिया गया, यहाँ पर 50% यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर कर लगा दिया गया। और यहाँ पर लगान वसूलने के विरोध में यहाँ के जाट किसानों ने क्या किया था, यहाँ पर बिल्कुल ठाकुर, यहाँ पर देशराज की बात करें तो ठाकुर कुशाल सिंह था यहाँ पर, अने कमल डिलीट मत मारे उसको, अने यहाँ पर कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था, 50% यहाँ पर किसानों पर कर लगा दिया गया था। इसके द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह क्या, ठाकुर कल्याण सिंह, सॉरी ठाकुर कल्याण सिंह था, अपन बात कर रहे थे ना, ठाकुर कल्याण सिंह, ठाकुर कल्याण सिंह, ठाकुर कल्याण सिंह था यहाँ पर, कुशाल सिंह नहीं था वो तो, है ना। ठाकुर देशराज भी आया था सर, आया था ये बात अलग है, लेकिन ये जो कर लगाया गया था ना 50% वो ठाकुर कल्याण सिंह के समय लगाया गया था ना। हाँ ठाकुर देशराज भरतपुर भी सिक्कर किसान आंदोलन में आया था एक बार। अब मैंने कहा था ना सिक्कर भरतपुर झुंझुनू ये तीन चीजें यहाँ पर शामिल होती है, आया था इसमें कोई दोहराया नहीं है, आया था ये बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा इस समय की, तो यहाँ पर कल्याण सिंह था उस समय, है ना। तो यहाँ पर इसने कर लगाया था, इसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देखो कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था कृषक आंदोलन नेता, और उसका संबंध किसी नेता से था, क्योंकि नेतृत्व तो आपको पता किसी भी आंदोलन का कोई ना कोई नेता करता है। यहाँ पर उस युग्म को गलत जो यहाँ पर है उसको अपने को क्या करना है, यहाँ पर छांटना, उसको क्या करना अपने को छांटना है। आपको पता है मैं बात करूं यहाँ पर जैसे बीकानेर है, और बीकानेर में आपको पता नरोत्तम लाल जोशी, अभी अपन ने पढ़ा था नरोत्तम लाल जोशी, तो आपको पता किसका था, तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था शेखावाटी किसान आंदोलन, तोरावाटी जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर बिजोलिया, यहाँ पर विजय सिंह पतीक था बिजोलिया में, यहाँ पर 1916 ईस्वी के अंतर्गत साधु सीताराम के कहने पर यहाँ पर दूसरे चरण के अंतर्गत इसने नेतृत्व संभाला था इस समय विजय सिंह पतीक ने, आपको पता है यहाँ पर। हाँ मग्गाराम वैद्य, बिल्कुल कमल, है यहाँ पर बात करते हैं बूंदी, और यहाँ पर बात करें बूंदी की तो यहाँ पर पढ़ता है आपको बूंदी का कौन था, यहाँ पर पंडित नैनू राम शर्मा था,
यहाँ पर बात करते हैं बेंगो, और यहाँ पर बात करें बेंगो की तो रामनारायण चौधरी था, ये भी ध्यान रखना, आगे भी ये बातें आएगी। बेंगो की बात करें तो बेंगो कौन था, यहाँ पर रामनारायण चौधरी यहाँ पर शामिल था। आपको पता है यहाँ पर इस समय जो ये अप्रैल 1922 ईस्वी के अंतर्गत, अप्रैल 1922 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी भी ध्यान रखना है ना। ये कब हुआ था, यहाँ पर अप्रैल 1922 ईस्वी के अंतर्गत। कौन सा, ये नहीं, ये आंदोलन कौन सा था, यहाँ पर सिर्फ बूंदी वाला था, अप्रैल 1922 ईस्वी के अंतर्गत। अप्रैल 1922 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, बूंदी वाला हुआ था। बेंगो चित्तौड़ में पड़ता है, बिल्कुल बात सही है आपके, है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा, पहला नंबर का अपना आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा, मिलान सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये मिलान सही नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने स्क्रीन पर है ना। देखो, शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, अपने यही बातें की थी। अभी शेखावाटी की बात कर रहे हैं अपन, तो शेखावाटी का किसान आंदोलन कब हुआ था, ये आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कब हुआ था, यहाँ पर उसके दौरान आपको पता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1927 से 25 से 1912 1897 ईस्वी, और 1897 आपको पता है यहाँ पर आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर शेखावाटी कब हुआ, उसकी भी अपन क्या बात करते हैं यहाँ पर। तो शेखावाटी कब हुआ, 1927 में नहीं हुआ, 1912 में नहीं हुआ, कब हुआ, 1925 ईस्वी के अंतर्गत ये आंदोलन हुआ था, आपको पता बिल्कुल, है ना। हर केस में ना, बिल्कुल, है ना। हाँ, कमल जाट 1925, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला किसान आंदोलन की। यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक बार उसे पढ़िए, फिर उसके यहां पर आंसर की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। यहां पर देखो, कृषक आंदोलन नेता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर बिजोलिया है, तो यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा दे रखा है, बेंगू है तो रामनारायण चौधरी दे रखा है, सिक्कर है तो कल्याण सिंह है, करौली है तो कुंवर मदन सिंह है। अभी अपन ने 2-3 की तो अपन ने बातें की थी। अभी बेंगू की अभी देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर बेंगू है, बेंगू रामनारायण चौधरी की बातें कर रही है, बिल्कुल मिल रहा है अपने पास में, है ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो बेंगू तो मिल रहा है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। बिजोलिया है तो यहाँ पर आपको पता बिजोलिया के अंतर्गत तो आपको पता विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा था, है ना, माणिक्य लाल वर्मा था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बात करते हैं, देखो उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर करौली कुंवर मदन सिंह की बात करें, सिक्कर की बात करें यहाँ पर, तो मदन सिंह यहाँ पर आपको पता है, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, सिक्कर अभी कल्याण सिंह की बात कर रहे थे अपने। 50% इसी ने तो कर लगाया था, 50% इसने तो क्या लगाया था, कर लगाया था। सिक्कर का शासक कल्याण सिंह था, जबकि नेता नहीं था वे। हाँ, तो नेता नहीं है, अपन राजा की तो बात कर रहे हैं, राजा ही तो कर लगाया था, नेता थोड़ी कर लगाएगा कमल। राजा की तो बात कर रहे हैं, राजा जनता पर कर लगा रहा है। अब यहाँ वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अच्छा ये गलत दे दिया इसने पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। वो राजा था, अपन ने पीछे ही बात की अभी कमल, है बिल्कुल, वो सिक्कर का राजा था कल्याण सिंह यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर असुमेलित, यहाँ पर ये असुमेलित है, बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो करौली का कुंवर मदन सिंह था क्या, करौली का। फिर देखो यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा ये भी बात करते हैं किसकी, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर देखो आज, बिल्कुल कमल सही कहा, बिल्कुल नेता तो था वे जिसने नेतृत्व किया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नेता से संबंध है, ठीक है। करौली का नेता कौन था, कुंवर मदन सिंह मानते अपने यहाँ पर, लेकिन ये तो क्या था, यहाँ का राजा था, या नेतृत्व थोड़ी किया था। तो आंसर कौन सा होगा, 3, बिल्कुल सही है ना। नेता तो वे था जिसने नेतृत्व किया। हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। अपन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिर्फ कृषक आंदोलन और नेता से संबंध पूछ रहा है, जो नहीं है वही अपना आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। करौली का कुंवर मदन सिंह जो था यहाँ पर, उसने नेतृत्व किया था, बिल्कुल। ये राजा था, सिर्फ वहां का शासक था, बिल्कुल सही बात है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन 12 देखो। क्वेश्चन 12 जो आपके सामने देखो, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 ईस्वी के अंतर्गत। अब 1947 ईस्वी में तो आपको पता है यहाँ पर किसके प्रयासों से ये समाप्त हुआ था, है ना। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, आपको ये भी पता है। तो उसके समय यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन था, वो किसके प्रयासों से यहाँ पर समाप्त हुआ था, तो देख लो आपके सामने है। एक तो है जमनालाल बजाज, एक नारायण व्यास है, माणिक्य लाल वर्मा, हीरा लाल शास्त्री है यहाँ पर, है ना। तो उसकी बात करेंगे अपन।
तो जमनालाल बजाज की बात करें तो यहाँ पर इससे संबंध था ही नहीं शेखावाटी से। यहाँ पर जय नारायण व्यास की बात करें तो जय नारायण व्यास का संबंध है ही नहीं। यहाँ पर बात करें तो देखो माणिक्यलाल वर्मा का इससे संबंध है ही नहीं। तो संबंध किससे है फिर? हीरालाल शास्त्री, क्योंकि हीरालाल शास्त्री के द्वारा यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन को समाप्त करने में इसका क्या रहा था, यहाँ पर उस समय इसका हाथ रहा था, क्योंकि उस समय ये क्या था, यहाँ पर मनोनीत सीएम था और यहाँ पर उसके द्वारा ये किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल 12 में हीरालाल शास्त्री कमल, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हीरालाल शास्त्री था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक कमीशन है ट्रेंच कमीशन, संबंधित किससे है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी न किसी किसान आंदोलन से उसका संबंध था, ट्रेंच आयोग का, ट्रेंच कमीशन का, है ना। यहाँ पर क्या हुआ था आपको पता है, यहाँ पर एक थी बेंगू के किसानों ने शिकायत करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा यहाँ पर बेंगू के किसानों के द्वारा यहाँ पर शिकायत की गई थी, आपको पता, और उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, इसकी जांच करने के द्वारा हेतु मेवाड़ सरकार के द्वारा एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था ट्रेंच कमीशन, है ना। तो इसका मतलब किससे संबंध है फिर इसका? बेंगू किसान आंदोलन से इसका क्या है संबंध? सर जी हमारे कमेंट नहीं आ रही क्या? अच्छा संबंध आ रही है, बिल्कुल आ रहे हैं ना, चलो ठीक है बता दो, अब ध्यान दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को क्या कमेंट की को छोटी कर रखा है इसलिए कम दिख रहा है। हर केस मीना गुड नाइट सर, और केस अभी गुड नाइट कौन सी हो गई, है ना। चलो हर केस मीना राम राम, संध्या बेंगू, रजनी खत्री सी, पूजा मीणा सी। आज तुम्हारे कमेंटों पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा था, कोई बात नहीं, मैं दे लेता हूं ना, आपके कमेंटों के भी मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर देख लेता हूं, है ना, ठीक है। यहां पर बात करें, देखो बेंगू किसान आंदोलन की क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बेंगू। और बेंगू कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पड़ता है बेंगू? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। देखो यहां पर बात करता हूं, बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसकी भी अपन बातें कर रहे थे, अभी भी अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पर विजय सिंह पथिक की बात करें, यहाँ पर जय नारायण व्यास की बात करें, गोकुल भाई भट्ट की बात करें, राम नारायण चौधरी की बात करें, तो अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन गया था, बिल्कुल ये पीछे ही क्वेश्चन गया है ना। तो यहाँ पर आपको पता है विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया से है, यहाँ पर आपको पता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो उसके दौरान राम नारायण चौधरी का संबंध किससे है यहाँ पर? तो राम नारायण चौधरी का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उससे संबंध है इसका, आपको पता है ना। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर 22 जून 1880 ईस्वी की बातें थी, है ना, 22 जून 1880 ईस्वी की बातें थी। और उसके दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ के लोगों का दमन किया गया था, और यहाँ के लोगों का जब दमन किया गया तो यहाँ के लोगों ने क्या किया गया था, यहाँ पर आंदोलन किया गया था, ध्यान रखना ना, डी, हाँ डी होगा, ऋषिकेश कुमावत 12 में सी, अरे पीछे चल रहा तू। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, मनीषा गौतम डी, हाँ मनीषा ठीक है। यहाँ पर बात करें, देखो बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे जो यहाँ पर शहीद हुए? सर मैं नौकरी लग जाऊंगा। हर केस क्यों नहीं लगेगा, तैयारी कर रहा तो नौकरी तो लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा, है ना, क्यों नहीं लगेगा भाई, लगेगा नौकरी, क्यों नहीं लगेगा। कमल जाट 15 में रूपा जी और कृपाची। देखो बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेंगू किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नानाजी धाकड़ है ना, नानजी पटेल है, ठाकरी पटेल है ना, यहाँ पर रूपा जी और कृपा जी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपा जी भी था, एक रूपा जी भी था यहाँ पर, और एक कृपा जी था। लादूलाल जी की बात करें, यहाँ पर तो बेंगू से संबंध था नहीं, घासीराम जी से बात नहीं था, तो यहाँ पर ये दोनों लोग क्या हुए थे, यहाँ पर शहीद हुए थे, रूपा जी और कृपा जी, बिल्कुल यहाँ पर ये शहीद हुए। नौकरी तो हमें भी लगना, सभी लगोगे संध्या, सभी नौकरी लगोगे, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर नानक जी भील बूंदी, कमल जाट, हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल है ना, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, आपको पता बिजोलिया किसान आंदोलन में भी थे, और उदयपुर गए थे कमल, पता है, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, पता है तो तेरे को। बिजोलिया किसान आंदोलन में उस समय जब चौरी कर लगाया गया था, उस समय यहाँ पर फतेह सिंह से मिलने के लिए गए थे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कनेक्टिव वहां पर भी दे रहा हूँ इसके, है ना। नानक जी बिल्कुल आपने यहाँ बताया, बूंदी से संबंध है उसका, तो बिल्कुल सही है, बूंदी से उसका संबंध है।
है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति जो किसान थे वो शहीद हुए थे, रूपा जी और कृपा जी। हाँ ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 16, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? यहां पर उससे अपना यहां पर क्या करना है, यहां पर जोड़ी सही है, बस यहां पर एक ऐसा है जो यहां पर सही है ना। तो बताओ कौन सा होगा? यहां पर देखो कौन सा होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 की क्या करते हैं, यहां पर बात करते हैं। यहां पर देखो देखो यहां पर मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं। अब आपको पता है यहां पर मारवाड़ किसान आंदोलन यहां पर 1920 में यहां पर शुरू नहीं हुआ। और यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 में थोड़ी हुआ था, वो तो यहां पर कब हुआ था? 1934 और 39 के बीच में यहां पर हुआ था। उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था? 1934 में। और यहाँ पर उसके दौरान आपको पता 1939 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर आपको पता उस समय यहाँ पर जो महिला थी किशोरी देवी, उसने 1934 ईस्वी में यहाँ पर यह आंदोलन शुरू करवाया था। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें तो 1938 थोड़ी है भरतपुर किसान आंदोलन, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा अपना? यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेंगू किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो 16 में कौन सा होगा? यहाँ पर 1921 बिल्कुल बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अरे इससे संबंधित मनीषा गौतम में 4, कमल जाट बेंगू 1921, अरे भीम राज मीणा 16 में डी, भरतपुर किसान आंदोलन भोज लंबरदार, हाँ बिल्कुल कमल बिल्कुल भोज लंबरदार था भरतपुर किसान आंदोलन का संबंध। नमस्ते सर जी, संजू शर्मा, हाँ नमस्ते संजू, है ना। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में से संबंध रहे थे और गोलीबारी में मारे गए थे? अभी पढ़ा है अपन ने, अभी पढ़ा था। यहां पर किससे संबंध थे? यहां पर देखो देखो संजू शर्मा, वीडियो अधिकारी जी, चांद मलपाल पूनिया डी, निकिता पट्टी निकिता डी, चलो प्रजापति, निकिता प्रजापति है क्या पता नहीं, संजू शर्मा बेंगू, है ना। तो यहां पर देखो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किससे था? ये भी अपन देख लेते हैं, अभी पढ़ाया था, इसके पहले अपन ने देखा ही था। यहाँ पर तो आपको पता बीकानेर से इसका संबंध है नहीं, बिजोलिया से इसका संबंध है नहीं, अलवर से इसका संबंध नहीं है, तो फिर किससे संबंध है? बेंगू किसान आंदोलन से इसका संबंध था। इस दौरान ये दोनों किसान नेता क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी कर दी गई, उसके अंतर्गत ये सर क्या हो गए? यहाँ पर शहीद हो गए। सर आप वीडियो अधिकारी जी हो क्या? संजू बोल रही है, क्या पता भाई ये संजू जाने, मुझे तो पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये भी अपन ने अभी क्वेश्चन पीछे गया है। यहाँ पर कब हुआ था? तो आपको पता है यहाँ पर 1912 में नहीं हुआ, 31 में नहीं हुआ, 13 में नहीं हुआ, कब हुआ है? 1921 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। चंद्रपाल पूनिया ए बिल्कुल 1921 ईस्वी के अंतर्गत कौन सा हुआ था? यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर देखो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 19, निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो आपको पता है यहाँ पर अपन ने बात करते हैं। यहाँ पर देखो अपने यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 19 में कौन सा है? यहाँ पर तो गुर्जरों के द्वारा, मीणाओं और गुर्जरों के द्वारा भी यहाँ पर यहाँ की जातियों ने आंदोलन किया था। तो यहाँ पर कौन सा था? विरुद्ध गुर्जरों का। तो आपको पता है यहाँ पर जो बेंगू किसान आंदोलन था उसके अंतर्गत यहाँ पर गुर्जरों ने भी भाग लिया था, गुर्जर जाति ने भी इसी आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया गया था, बिल्कुल, है ना। हाँ शेखावाटी थोड़ी था, यहाँ पर शेखावाटी नहीं था। सिक्कर भरतपुर झुंझुनू जो तोरावाटी शेखावाटी ये जाटों के द्वारा किया है। संजू शर्मा ने ध्यान रखना। हाँ यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन है, ध्यान रखना। हाँ कमल जाट 19 में बेंगू, बिल्कुल सही है। संजू शर्मा है ना, रजनी खत्री ए बिल्कुल, है ना। तो बेंगू किसान आंदोलन था। यहाँ पर बिजोलिया भी नहीं था। बिजोलिया में तो धाकड़ थे और धाकड़ जाटों में आते हैं, आपको पता है। धाकड़ किस में आते हैं? जाट में आते हैं। यहाँ पर आपको पता है डाबड़ा किसान आंदोलन भी हुआ था, आपको पता है यहाँ पर। और यहाँ पर डाबड़ा किसान आंदोलन के अंतर्गत सभी लोगों ने, जब किसान थे उनके द्वारा भाग लिया गया था। लेकिन यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलनों में
गुर्जरों के द्वारा यहाँ पर जो जाति थी उसके द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया था, ध्यान रखना ये बात भी। क्वेश्चन नंबर 20 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा, या बरड कहां है, हाँ या बरड नहीं है ना, बेंगू भी नहीं था, बरड किसान आंदोलन था। हाँ बिल्कुल, वो जाति के द्वारा किया गया था बरड किसान आंदोलन, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन के डिपेंड काम कर रहे हैं अपन तो, है ना। ठीक है, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया, रासमी यहाँ पर मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो आपको पता है यहाँ पर जाट किसान आंदोलन की बात करें यहाँ पर, या मेव किसान आंदोलन की बात करें, दुधवा खारा आंदोलन की बात करें, भगवत आंदोलन की क्या करें यहाँ पर बात करें, भगत खारवा आंदोलन की, सॉरी भगत आंदोलन की बात करें, तो आपको पता चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 22 जून 1880 ईस्वी को यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। और वो आंदोलन कौन सा था आपको पता है? यहाँ पर देखो, बताओ फटाफट कमेंट करो, देखा कौन सा था, फटाफट बताओ, देखा जाट किसान आंदोलन, गुड। कौन सा आंदोलन था? जाट किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर 22 जून 1880 ईस्वी को। अपन ने ये भी बातें की थी, आपको पता है कब हुआ था ये जाट किसान आंदोलन हुआ था, कब? 22 जून 1880 ईस्वी को। इसकी थोड़ी सी अपन ने बार पीछे भी बात की थी, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जाट किसान आंदोलन हुआ था। आपको पता है यहाँ पर उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? आपको ये भी पता होना चाहिए, शासक कौन था ये भी पता होना चाहिए। तो शासक कौन सा था? फतेह सिंह। कौन था यहाँ पर? फतेह सिंह यहाँ पर शासक था, आपको पता है। यहाँ पर फतेह सिंह के शासक के समय यहाँ पर ये 22 जून 1880 ईस्वी को आंदोलन हुआ था। उस समय यहाँ पर ध्यान रखो, तो जाट किसानों के द्वारा हुआ था। और आपको पता है यहाँ पर उस समय जाति कौन सी थी? ढाकर थी। और उसके बाद में आंदोलन कौन हो गया? यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं इसके बाद शुरू हुआ था, वो आंदोलन शुरू, ध्यान रखना है यहाँ पर। बिल्कुल फतेह सिंह था, बिल्कुल कमल फतेह सिंह था वहां पर, है ना। तो आंसर कौन सा होगा अपना यहाँ पर? जाट किसान आंदोलन। भगत आंदोलन से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। भगत किसान आंदोलन से तो क्या है, से संबंध ही नहीं है ना। देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया है? 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, ये भी पीछे ऑप्शन में आया था, बिल्कुल पीछे आया था। यहाँ पर अलवर है नहीं, यहाँ पर भरतपुर नहीं है, यहाँ पर बीकानेर नहीं है, कहां पर है? करौली में। वहां का नेता पढ़ा था ना अपन ने, करौली के अंतर्गत, अपन वही कंफ्यूज हो रहे थे। तो करौली के अंतर्गत यहाँ पर उस समय नेता कौन था? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में यहाँ के किसानों ने क्या किया था? यहाँ पर क्या किया था? आंदोलन किया गया था। मनीषा गौतम 3, बिल्कुल। ऋषिकेश कुमावत सिंह, है ना, हाँ। चंद्रपाल पूनिया बी, अरे चंद्रपाल पूनिया बी नहीं है यहाँ पर, कौन सा है? करौली होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 की भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। जी सर, है ना। यहाँ पर देखो नीमूचना किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर नीमूचना किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर देखो, यह हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? यहाँ पर राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो आपको पता है नीमूचना। और आपको पता है नीमूचना कहां पर पड़ता है, ये भी आपको पता है ना, कहां पर पड़ता है बताओ? अलवर रियासत, बिल्कुल, है ना। अलवर रियासत के अंतर्गत यहाँ पर ये किसान आंदोलन हुआ था, अलवर रियासत के अंतर्गत, इसका भी ध्यान रखना है ना। तो अलवर रियासत के अंतर्गत क्या हुआ था? यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, तो 1921 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। अपन ने पीछे ही पढ़ा था ये बात। 1921 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ था? यहाँ हुआ था। अलवर का शासक कौन था? शासक की भी बात कर लेते हैं अपन। तो शासक कौन था? तो जय सिंह था यहाँ पर, ध्यान रखना। कौन सा शासक था यहाँ पर? जय सिंह यहाँ का क्या था? शासक रहा था। और उसने क्या कर दिया था? लगान में 1923 ईस्वी के अंतर्गत, कब हुआ था? 1923 ईस्वी के अंतर्गत, हाँ 1923 ईस्वी में। देखो उस समय शासक तो था ना, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, कमल शुरू आंदोलन शुरू की बात करें तो 1923-24 है ना, 1923-24 ईस्वी की बातें कर लेते, उस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, 25 मई 1923, संजू शर्मा, है ना। हाँ 1923-24 ईस्वी में ये आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था ना। यहाँ पर उस समय वहां का शासक कौन था? जय सिंह था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर जो उग्र हुआ था वो 1923-24 ईस्वी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इसकी जब्तें देखने को मिलती वो 1921 ईस्वी में ही मिली थी, ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ
है ना। तो यहाँ पर वो झलक जो देखने को मिली थी वो 1921 ईस्वी में मिली थी। यहाँ पर जो आंदोलन पूर्ण रूप से उग्र हुआ था वो 1923-24 ईस्वी में हुआ था। हाँ, उस समय वहां का शासक कौन था? जय सिंह था, ये भी ध्यान रखना, आपको पता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर उसी दौरान अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बूंदी के अंतर्गत यहाँ के जब किसानों ने आंदोलन कर दिया तो उस समय यहाँ पर यहाँ का एक पुलिस अधिकारी था इस्लाम हुसैन, उस इस्लाम हुसैन ने यहाँ पर क्या कर दी गई, गोलीबारी कर दी गई। और यहाँ पर इस गोलीबारी के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर वहां के जो लोग थे, वहां के कई जो नेता थे वो घायल हो गए। यहाँ पर उस समय क्या था कि यहाँ के किसान जो खेती करते थे, यहाँ पर कई लोग जो यहाँ पर सुअर पालते थे और वो सुअर यहाँ के किसानों की फसल को क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे, खा जाते थे। इसलिए उन्हें मारने की इजाजत नहीं थी, बाद में यहाँ पर उनको मारने की इजाजत दी गई थी। ऐसा कांड हुआ था ये नीमूचना किसान आंदोलन जो यहाँ पर सुअरों को लेकर के हुआ था, है ना। तो यहाँ पर कहां पर है ये, तो आपको पता है यहाँ पर अलवर है, तो आंसर कौन सा होगा, अलवर होगा। हाँ, अब खाते हैं क्या सर? अरे अब क्या खाएंगे, अब तो सब जागरूक हो गए, पहले जागरूक नहीं थे। पहले क्यों? क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था, यहाँ पर जो देसी रियासतों के राजा थे वो यहाँ पर संधि पत्र के दौरान उनके गुलाम हो चुके थे, उनके अकॉर्डिंग वो काम करते थे, है ना। आज तो इंसान को ही मार देते हैं, सुअर कौन सी बड़ी बात है ना। इंसान ही कोई उनको सामने नजर ही नहीं आता कि ये भी इंसान है क्या। संजू शर्मा पता नहीं मैं ना पालू, अच्छा मत पाल संजू, मत पाल, कौन सुअर पालता, अब कोई नहीं पालता ना। हाँ चलो यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखो, नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अभी पीछे ही बात किया अपन ने। जी सर, राइट सर जी। अरे यहां पर देखो, अब उस समय कौन था? बन्ने सिंह है ने, तेज सिंह है ने, विनय सिंह है ने, तो कौन है यहाँ का शासक है? महाराजा जय सिंह था, अभी पढ़ा अपन ने, पीछे ही पढ़ा है ना। हाँ, जय सिंह था। भैंस पालेगी क्या संजू तू? अच्छा, एम के बाद बोल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। नीमूचना हादसा, और नीमूचना हादसा अलवर के अंतर्गत हुआ था, आपको पता है। नीमूचना कांड कब हुआ था, ये आपकी यहाँ पर देखो तारीख आ गई, अभी बात हो रही थी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 25 मई 1925 भी आ रही थी यहाँ पर कईयों की। तो यहाँ पर कब हुआ था नीमूचना हादसा? हादसा की पूछ रहा है यहाँ पर, आंदोलन शुरू हुआ उसका नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर हादसा पूछ रहा है। और यहाँ पर नीमूचना जो हादसा हुआ था वो कब हुआ था उसकी भी अपन बातें करेंगे। तो यहाँ पर कब हुआ था ये बताओ, देखे 14 मई 1925, बिल्कुल 14 मई 1925 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी, ध्यान रखना, है ना। हाँ, नीमूचना निकिता प्रजापति, निकिता ए, बिल्कुल, रजनी खत्री ए, पार्वती योगी ए। अरे तुम कहां चले जाते हो पार्वती, कहां चले जाते हो तुम, कभी कभी आते हो। मनीषा गौतम भी गाय पी रहती है, पता नहीं कितनी शादियों में जीवन जीम रही है बस। कमल जाट, संजू भैंस का दूध पीती हो क्या? अरे कमल रहने दे, रहने दे, रहने दे, अपने इस पे चल। अच्छा, संजू शर्मा 25 मई बताया था, आ गया ना तुम्हारे सामने 14 मई, ठीक है। यहाँ ये हादसा हुआ था 14 मई 1925, वो पीछे जो आपका था वो ये गलत बताया था आपने, है ना, ठीक है। तभी तो मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं था। देखो यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था कृषकों का नरसंस हत्याकांड? उसने महात्मा गांधी ने वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी सबसे बढ़कर यहाँ पर ऐसा बताया गया था। तो कौन सा है यहाँ पर देखो, अन तो यहाँ पर देखो बेंगू की तो उसने यहाँ पर कोई निंदा की नहीं। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बिजोलिया की भी बात करूं, नीमूचना की भी बात करूं, दुधवा खारा की भी बात करूं। यहाँ पर आपको बताओ वो जो यहाँ पर इकराम हुसैन नामक जो सैनिक अधिकारी था उसने यहाँ पर गोलीबारी की थी, आपको पता। और यहाँ पर 14 मई 1925 ईस्वी को यहाँ पर एक बड़ा घटना यहाँ पर घटित हुई थी, आपको पता। और इसके दौरान आपको पता नानक राम नैनू राम जी भी यहाँ पर उनका सपोर्ट था, उसमें तो शामिल नहीं थे वो, देखो जाए तो वो तो नैनू राम जी तो बूंदी में थे, लेकिन उनका भी यहाँ पर किसानों को सपोर्ट था, ये भी ध्यान रखना, आपको पता है। तो यहाँ पर कौन सा आंदोलन हुआ था? नीमूचना आंदोलन हुआ था, जिसकी गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर इसकी क्या की है, निंदा की है, बिल्कुल, है ना। हाँ, नीमूचना किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी जी ने दायर के कृत्यों से दुगनी विभत्स दोहरी डायरशाही कांड बताया गया था, आपको पता है। तो डायर, अब ये डायर ने गोलीबारी कहां पर की थी? यहाँ पर आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसमें 1000 व्यक्ति मारे गए, 1200 घायल हो गए। यहाँ पर हंटर कमेटी ने 379 व्यक्ति ही बताए थे। तो यहाँ पर उस दौरान इसकी तुलना उस आंदोलन से की थी। तो यहाँ पर किसकी आंदोलन की तुलना की थी? तो अभी अपने इसी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर निमुचना घटना हुई थी, जो कब हुई थी? 14 मई 1925 ईस्वी की हुई थी। उसकी तुलना यहाँ पर उससे की गई थी, आपको पता है। बिल्कुल। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 27, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन और प्रचार प्रसार किया वह कौन सा था? यहाँ पर लोकवाणी है, नवजीवन है, प्रभात है, नवीन राजस्थान है? फटाफट बताओ, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा, आपको नहीं आएगा तो। अने फटाफट बताओ। आपके कान कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नाम क्या आपके कान? फटाफट बताओ कौन सा होगा। अरे यहां पर देखो, नवीन राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र है? नवीन राजस्थान। यहाँ समाचार पत्र प्रभात नहीं था, नवजीवन नहीं था, लोकवाणी नहीं था। यहाँ पर जो बूंदी कृषक आंदोलन से क्या था, इसको सपोर्ट किया था, इसका समर्थन इसको दिया गया था, इसका प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया गया था। विद्या धाकड़ ए, बिल्कुल है ना, विद्या धाकड़ ए, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर आंसर कौन सा होगा? ए होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने, एक बार इसको पढ़ो फिर बताओ इसका, है ना, फटाफट इसको बताओ। देखो यहां पर बात करते हैं, माधो सिंह, वो गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? यहाँ पर माधो सिंह है, गोविंद सिंह है, उसका संबंध किस आंदोलन से था, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो किससे संबंध था इसका बताओ, बताओ फटाफट बताओ, किससे संबंध था? अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन की बात करें, बेंगू किसान आंदोलन की बात करें, मेवाड़ भील किसान आंदोलन की बात करें, या बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, यहाँ पर है ना, फटाफट बताओ यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन है ना। तो देखो बिजोलिया का इससे संबंध नहीं था, मेवाड़ से भी नहीं था, बेंगू से भी संबंध नहीं था, किससे संबंध था? अलवर किसान आंदोलन से था। इसका गोविंद सिंह और माधो सिंह का संबंध किससे था? अलवर किसान आंदोलन से इसका संबंध था, ध्यान रखना। हाँ है ना। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? अभी आप बता रहे थे ना, यहाँ पर ये देख लो, कमल आपके सामने आ गया, इधर देख लो। अभी बात कर रहे थे ना आप, यहाँ पर कुछ जो आंदोलन था, हाँ ये देखो 1921 ईस्वी, अपन उसी की बात कर रहे थे कमल, है ना। 1921 ईस्वी में स्वरों के खिलाफ यहाँ पर बगावत हो गई थी, बिल्कुल। हाँ ये देख ले तेरे सामने। लेकिन उस दौरान ये विभत्स जो घटना हुई है यहाँ पर 23-24 के दौरान यहाँ पर आंदोलन हुआ, 25 में वो घटना ही हो गई, आपको पता है ना। तो ध्यान रखना, ये 1921 ईस्वी की बातें, यहाँ पर उसी की अपन बातें कर रहे थे पीछे। अलवर किसान आंदोलन का संबंध था, वर्ष 1981 ईस्वी में स्वरों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, अलवर किसान आंदोलन 1921 ईस्वी के अंतर्गत। इनके उत्पातों से यहाँ के किसान क्या हो गए थे? तंग आ गए थे, और उन्होंने क्या कर दिया था? यहाँ पर आंदोलन कर दिया गया था। हाँ सर, तुम जिद कर रहे थे उधर 23-24, तो मैंने वही बात कर रहा था कि यहाँ पर आंदोलन जो शुरू हुआ वो 21 में हुआ था, 1923-24 के अंतर्गत। वहां पर काफी भयंकर लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ पर विद्रोह उपद्रव पैदा कर दिया था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो नयनू राम शर्मा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर नयनू राम शर्मा की बात करते हैं। यहाँ पर देखो आंदोलन से संबंधित था, पंडित नयनू राम शर्मा का संबंध किससे था? यहाँ पर आपको पता है किससे था, ये बताओ फटाफट, किससे था? फटाफट बताओ देखे। तो यहाँ पर पंडित नयनू राम का संबंध किससे था? तो आपको पता किससे था? सी, बिल्कुल संजू पोटार सी, है ना, मांगीलाल कटारिया सी, विद्या धाकड़ सी, चंद्रपाल पूनिया सी, है ना, संध्या सी। किसको किसको? कमलजार। अरे कमलजार, जिस क्वेश्चन पे फोकस कर ले। हाँ तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल, है ना, बूंदी प्रजामंडल, निकिता प्रजापति निकिता, है ना। तो किस कौन सा प्रजामंडल था? बूंदी प्रजामंडल था, जिसका नयनू राम से संबंध था, है ना। किससे संबंधित था? बूंदी प्रजामंडल से यहाँ पर इसका संबंध था। यहाँ पर देखो, इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 31, डाबी के किसान, डाबड़ा आंदोलन या डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर कौन सा गीत गाया गया था? झंडा गीत गाया गया था यहाँ पर, आपको पता है। और उस झंडा गीत के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ था?
यहाँ पर लोग शहीद हुए थे। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था यहाँ पर? रूपा जी, कृपा जी, नानक जी, भील, बालक मुकुंद। बताओ फटाफट कौन सा होगा, है ना? कौन सा होगा फटाफट बताओ। अच्छा, नानक राम बाबा। अच्छा ठीक है, रूपा जी कृपा जी का इससे संबंध नहीं था यहाँ पर डाबी किसान आंदोलन से, है ना? डाबी किसान आंदोलन से इसका संबंध नहीं था, यहाँ पर ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा होगा? नानक जी भील यहाँ पर शहीद हुए थे, ध्यान रखना, है ना? झंडा नामक गीत गाते हुए यहाँ पर क्या हुए थे? ये शहीद हुए थे, यहाँ पर ध्यान रखना। कौन सा गीत? झंडा नामक गीत गाते हुए क्या हुआ था? यहाँ पर शहीद हुए थे, ये भी ध्यान रखना आपने। चलो यहाँ पर बात करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 32 की भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो, भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यहाँ पर भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से संबंध था? अभी इसी की अपन बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर अपन ने पीछे पढ़ा था कि कौन सा आंदोलन था यहाँ पर, तो डाबी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से था? तो यहाँ पर कौन सा आंदोलन था वो? तो यहाँ पर आंदोलन था बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बूंदी किसान आंदोलन था। आपको पता है यहाँ पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये अप्रैल के महीने में यहाँ पर 1922 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ था? 1922 ईस्वी के अंतर्गत ये आंदोलन शुरू हुआ था। अप्रैल 1922 ईस्वी के अंतर्गत ये क्या हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था? ये शुरू हुआ था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आपको पता है 2 अप्रैल कितने को? 1923। 22 में तो ये शुरू हो ही गया। 1923 ईस्वी में डाबी घटना हुई। डाबी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? डाबी घटना हुई थी। यहाँ पर उस समय आपको पता है एक बूंदी का पुलिस अधिकारी था, इस्लाम हुसैन के द्वारा इस पर क्या किया गया था? यहाँ के जो किसान थे उन पर यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर गोलीबारी की गई थी। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम के द्वारा आपको पता झंडा गीत गाया गया था। कौन सा गीत गाया था? झंडा गीत गाया गया था। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कौन सा गीत गाया गया था? झंडा गीत गाया गया था। यहाँ पर उसने कहा कि प्राणी मित्रों भले ही यहाँ पर अपने प्राण गंवाना पड़े, लेकिन यहाँ पर ये झंडा क्या नहीं होना चाहिए? नीचे झुकना, नीचे। ऐसा गीत गा करके लोगों को, किसान लोगों को इकट्ठा किया, युवाओं को इकट्ठा किया गया था। कौन? नैनूराम के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था? ऐसा झंडा गीत गाया गया था। बिल्कुल, नानक भील द्वारा झंडा गीत। हाँ, नैनूराम था वो ना, नैनूराम नानक राम, अच्छा हो सकता है उसका ना, पर नैनूराम के द्वारा ये गीत लिखा गया था, झंडा गीत, ध्यान रखना। हाँ, नानक भील द्वारा झंडा गीत, नैनूराम वो, ध्यान रखना ना। चलो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? निम्न में से कौन है जो बूंदी राज्य में कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेता था? तो अपन यही पढ़ रहे हैं अभी। नेता कौन था? नानक भील। बिल्कुल, नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम, हनुमान सिंह, जीवन शैली। ये देख ले, नैनूराम, नानक भील, ये एक ही नाम है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान वर्मा, ध्यान रखना। कमल जाट, वो नानक भील, नैनूराम यही है, ध्यान रखना, है ना? नैनूराम शर्मा वो, ध्यान रखना। हाँ, है ना? ध्यान रखना, ये आपके सामने ही अभी, है ना? यहाँ पर 33 में कौन सा है? पहला है। यहाँ पर कौन सा है? पहला। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर कौन था? मेव किसान आंदोलन। अब आपको पता है यहाँ पर मेव किसान आंदोलन भी राजस्थान के अंतर्गत हुआ था, और उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो किसने किया था? यहाँ पर मुकर्रब खां की बात करें, इसने नहीं किया। बख्तार खान ने बात करें, यहाँ पर इसने नहीं किया। अशफाक उल्लाह खां यहाँ से इसने नहीं किया। किसने किया? यासीन खान ने किया था। बिल्कुल, यासीन खान के द्वारा किया गया था। कौन सा किसान आंदोलन का? मेव किसान आंदोलन। आपको पता है ये जो मेव जाति है यहाँ पर, आपको पता भरतपुर है, अलवर क्षेत्र है, इनमें यहाँ पर ये जातियां निवास करती है, गैर मुसलमान है। इनके द्वारा यासीन खान ने इन मेव जातियों का, किसानों का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना ये बात भी है ना। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेता हूं। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? अपने बात तो की थी इसकी, है ना? तो यहाँ पर कौन सा नहीं था इसकी बात करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 35 की बातें हो ही रही है यहाँ पर। अब मलसीसर अपने पढ़ाई था, मलसीसर का संबंध है ही। यहाँ पर बात करें मंडावा का भी संबंध है, ढूंढलोद का भी संबंध है ना, पर श्री माधोपुर का संबंध नहीं है। यहाँ पर इनका संबंध पंचपाणे का संबंध मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद का है। 5 गांव थे यानी, तो यहाँ पर इसका संबंध है, लेकिन श्री माधोपुर का संबंध नहीं है। ममता जाट 3, बिल्कुल गुड है ना।
यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 था। आज अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन, जो यहाँ पर मैं इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। फिर कल इसी समय आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और यहाँ पर नया टॉपिक लेकर के जिसकी अपन बातें करेंगे यहाँ पर। और आप टॉपिक देख लेना, कमेंट पे लग जाएगा, इवेंट पे लग जाएगा, ठीक है। संध्या नाइस सर जी, है ना, नाइस सेशन, थैंक यू। पार्वती योगी सी, ओके थैंक्स सर जी, है ना। निहारिका जांगिड़, थैंक यू आपको भी, है ना।